नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब वक्त है चुनावी प्राइम टाइम का। नेता इस बार वर्चुअल प्रचार से हाईटेक जोर लगा रहे हैं, तो हम भी हाईटेक इलेक्शन रूम से आपके लिए खास पेशकश लेकर हाजिर हैं। और इसमें आज हम बात करेंगे जाट लैंड की, जिसमें बड़ी आग है। जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ा हुआ है बीजेपी एसपी आरएलडी के बीच। साथ ही इसके अलावा आज आपको दिखाएंगे 2022 में किसके होंगे ठाठ, इस सवाल पर क्या बोले जाट, रिपोर्ट सीधे जाट लैंड से। साथ ही बताएंगे कि जाट वोटों के समीकरण पर आखिर क्यों छिड़ा है रण। जाट एपी सेंटर का वो रिपोर्ट कार्ड जो विपक्ष के लिए टेंशन है। तो आइए करते हैं शुरुआत। जी हां, जाट लैंड में बड़ी आग है। दरअसल सियासी खींचतान जाट लैंड को लेकर मची है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जाटों को अपने पाले में करने की कोशिशें परवान चढ़ती नजर आ रही हैं। वैसे तो जाटों को मनाने की कोशिश बीजेपी ने काफी पहले शुरू कर दी थी, लेकिन पिछले 2 दिन में जिस तरह से अमित शाह की 250 से ज्यादा जाट नेताओं से मुलाकात हुई और उस पर जो प्रतिक्रिया मिली, उससे बीजेपी गदगद है, उत्साहित है। हवा का रुख बदलने की सुगबुगाहट तेज है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए यही माना जाता है कि जाटों के खेतों की मिट्टी जितनी उपजाऊ, उनकी अहमियत भारतीय राजनीति में उतनी ही अहम। तो आज फोकस जाट लैंड पर। उत्तर प्रदेश जीतने के लिए कितना जरूरी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जीतना, आज हवाई नहीं बल्कि आंकड़ों के साथ इसकी पूरी पड़ताल देखिए। हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है। कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो उनकी मंशा है। इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। तुष्टीकरण के आधार पर राज करने वाली पार्टियों को दरकिनार कर। शाह और अखिलेश की जुबानी जंग में निगाहें हैं चुनाव पर और निशाना है जाटलैंड। वो जाट जिन्हें साधने के लिए कोई जमीन पर जोर लगा रहा है तो कोई आसमान से उतर रहा है। सब जानते हैं कि जिसके जाट उसी के ठाट, लेकिन जाटलैंड किसके साथ है, ये सवाल अमित शाह के मथुरा दौरे और जाट नेता जयंत चौधरी पर बीजेपी के दौरे के बाद सबसे दिलचस्प हो गया है। इसी का जवाब जानने के लिए न्यूज 24 के तमाम रिपोर्टर जाटलैंड की अलग अलग सीटों पर निकल पड़े। यूपी चुनाव में इस वक्त जाट पॉलिटिक्स टॉप ट्रेंडिंग है, लेकिन जाटों की लिस्ट में कौन सी पार्टी ट्रेंड कर रही है, इसकी जो क्लियर पिक्चर आज हम आपको दिखाने वाले हैं, उससे कुछ पार्टियों की टेंशन बढ़ना तय है। इसके लिए हमारी टीम बागपत पहुंची, जिसे जाटों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। फतेहपुर सीकरी जाट वोट का बड़ा सेंटर। बुलंदशहर, शामली, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के अलावा वो तमाम सीटें जहां जाटों के वोट की चोट बहुत असर करती है। साथ जिसके जाट होगा उसी दलों का ठाठ होगा। पहले चरण में 58 सीटों पर जहां मतदान होना है, वहां मुस्लिम वोट बैंक के मुकाबले अगर सबसे ज़्यादा कोई निर्णायक वोट बैंक है तो वो जाट समुदाय का वोट बैंक है। न्यूज़ 24 राजनीति के इस यक्ष प्रश्न का आज जवाब आपको देगा कि जाटों के दिलों पर किसका सिक्का चल रहा है। वैसे तो इस बार यूपी चुनाव को किसान आंदोलन ने जाट वोट सेंटर के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया है। कहा जा रहा है किसान आंदोलन की वजह से जाट बीजेपी से नाराज है, इसीलिए बीजेपी ने जाटों को अपने पाले में करने के लिए थिंक टैंक और चुनाव के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को उतार दिया है। कि हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है। तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद 1-2 लोग रुक गए, उन्होंने बोले भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है।
बीजेपी जाटों को मनाने पर जोर लगा रही है तो अखिलेश और जयंत चौधरी किसी भी हाल में नहीं चाहते कि जाटों की ये आग ठंडी पड़े। इसलिए दोनों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए उसी मुजफ्फरनगर को चुना, जहां 2013 में दंगों के बाद जाटों के दिलो दिमाग में बीजेपी ट्रेंड करने लगी। अरे उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? और सोचो हालात कैसे हैं। देखिए उनके हालात कैसे हैं, उनके सोचो, न्योता देना पड़ रहा है। हमारा निर्णय ठोस है। उत्तर प्रदेश में जो हम विकास करना चाहते हैं, जिस तरह से भाईचारा और चौधरी चरण सिंह का जो समीकरण था, मूल रूप से किसान का मेरा वर्ग को संगठित करना, जो उनकी मुख्य लड़ाई थी जीवन भर, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमने गठबंधन किया है। और आज एक ही चेहरा है पूरे उत्तर प्रदेश में जिनके पास अनुभव भी है, विजन भी है और कार्य करने की क्षमता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जाट इतने जरूरी क्यों हैं और क्यों चुनाव में सभी पार्टियों का फोकस पश्चिमी यूपी पर आकर टिक गया है? इसका जवाब जानने के लिए चलते हैं न्यूज़ 24 के इलेक्शन रूम में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।